अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। ये हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बड़ा हो, सब लोगों के लिए ये पॉइंट्स याद रखना और साथ में अपने लाइफ पे अप्लाई करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं या वो कौन कौन से स्टेप्स है जो हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करने हैं और उससे अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाना है और अपने सेहत को मेंटेन और खूबसूरत और सेहतमंद बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट पे है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? यानी बैलेंस डाइट से मुराद हमारा खुराक ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट की जितनी ज़रूरत होती है उतना कार्बोहाइड्रेट हमारे खुराक में मौजूद हो। दूसरा, प्रोटीन जितना हमारी ज़रूरत होती है उतना ही प्रोटीन हमारे खुराक में मौजूद हो। इसी तरह फैट्स जितना ज़रूरत हो हमें उतना ही हमारे डाइट में मौजूद हो और इसके साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स जितना हमें ज़रूरत हो वो इसमें मौजूद हो और साथ में वाटर वगैरह जितना ज़रूरत हो वो इसमें मौजूद हो। तो ऐसी खुराक लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई बंदा बैलेंस डाइट लेता है तो उससे वो बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच सकता है। हम लोग इन चीज़ों का बिल्कुल फिक्र नहीं करते, बस जो मिलता है खाता है, जितना मिलता है उतना ही खाता है और जब नहीं मिलता तो नहीं भी खाते। तो ये इम्बैलेंस डाइट होती है, तो इससे हमें हमारे सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने लाइफ में बैलेंस डाइट जो है इसको फॉलो करें। दूसरा, प्रॉपर स्लीप, यानी प्रॉपर स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक नॉर्मल या गुड सेहत के लिए, गुड हेल्थ के लिए प्रॉपर स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कितना स्लीप हमें ज़रूरी है? 24 आवर्स में 7 to 8 आवर्स स्लीप हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी स्लीप के दौरान बहुत ज़्यादा एंजाइम्स और हार्मोन्स पैदा होते हैं। अगर हम अपना स्लीप कंप्लीट नहीं करते 24 आवर्स में तो उससे हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स और एंजाइम्स पैदा होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उन एंजाइम्स और हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती है और उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी पैदा हो सकती है। तो इसलिए प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, यानी फुल आराम लेना चाहिए। अगर किसी को कोई मसला है और उस मसले की वजह से उसका नींद खराब है या वो अपना नींद पूरा नहीं कर सकता तो कोशिश करें कि उस मसले को जल्द से जल्द हल करें ताकि आप अपना नींद पूरा करें। इसके बाद थर्ड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसी तरह हमारे खुराक में फ्रूट्स और वेजिटेबल शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रूट्स और वेजिटेबल क्यों ज़रूरी है? फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमारे बॉडी में जितनी भी ज़रूरत होती है विटामिन्स की, मिनरल्स की, तो वो इन्हीं चीज़ों से हमें मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे खुराक में ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा इसमें फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी कब्ज़ होती है, उनकी बड़ा पेशाब सख्त होती है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी यही वजह है कि वो अपने खुराक में फ्रूट्स और वेजिटेबल शामिल नहीं करते, तो उनकी बॉडी में वाटर और फाइबर्स की कमी आ जाती है और इन दो चीज़ों की कमी की वजह से उस बंदे को क्या हो जाती है? कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उनको कब्ज़ हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने खुराक में फ्रूट्स और वेजिटेबल शामिल करें ताकि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है विटामिन्स की, मिनरल्स की और साथ में फाइबर्स की, तो वो इनसे हमारी बॉडी को मिल जाए। इसी तरह नंबर 4, हाइजीन मेंटेनेंस। हाइजीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर हम बीमारियों से अपने आप को बचाना चाहते हैं या इस हैबिट्स को अपने बच्चों में, अपने फैमिली में, अपने वाइफ वगैरह सबको आदी बनाना चाहिए कि जब हम किसी भी चीज़ को खाते हैं हाथ से तो उससे पहले हाथ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हाथ भी आम साबुन से नहीं धोना चाहिए, उस साबुन से धोना चाहिए जो जरासीम कुश हो। फॉर एग्जांपल डेटॉल या सेफगार्ड्स वगैरह, ये ऐसे सोप्स होते हैं जो जरासीम को ख़त्म करते हैं। तो ऐसे सोप्स को इस्तेमाल करने चाहिए, स्पेशली उस टाइम जब हम खाने के लिए हाथ धोते हैं तो उस टाइम ये सोप्स इस्तेमाल करें। इसके अलावा स्पेशली जब हम बाथरूम इस्तेमाल करते हैं और बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद हम हाथ धोते हैं,
تو وہ بھی ان حساب سے اس ٹائم ہاتھ دھونا چاہیے اور ضرور دھونا چاہیے، کیونکہ باتھ روم سے نکلتے وقت بھی ہمارے ہاتھوں کے ساتھ جراثیم ہوتے ہیں، تو جب ہم ہاتھ ڈیٹول یا سیفگارڈ صاپ سے دھو لیتے ہیں تو وہ جراثیم ریمو ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انہی ہیبٹس کی وجہ سے، انہی عادات کو اپنانے کی وجہ سے بھی ہم اپنے آپ کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے ایکسرسائز۔ ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایکسرسائز، اگر کوئی بندہ بیمار ہے اس کے لیے بھی ایکسرسائز ہونا چاہیے، اور اگر ایک بندہ بیمار نہیں ہے تب بھی اس کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے۔ ایکسرسائز سے کیا ہوتی ہے؟ ایکسرسائز کے بہت زیادہ فائدے ہوتی ہے۔ اس ایکسرسائز کی وجہ سے ایک تو ہم مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایکسرسائز کی وجہ سے ہمارے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سارے باڈی سیلز کو آکسیجن زیادہ مقدار میں مل جاتی ہے۔ اسی طرح جو ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہے وہ بھی اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہماری جو ڈائجیشنز ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ اچھی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے یا کوئی کسی کو اوبیسٹی ہے، تو یہ ان ساری ڈیزیز کنڈیشنز میں بھی ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان ڈیزیزز کو ہم ایکسرسائز کے تھرو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 6 ہے ایکٹیو لائف سٹائل۔ ایکٹیو لائف سٹائلز کیا مطلب؟ یعنی ہمارے لائف میں ہمیں زیادہ بیٹھنا یا زیادہ لیٹنا نہیں چاہیے، ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اسپیشلی ڈرائیور حضرات یا جو سٹنگ جابز ہوتی ہے آفس بینکس وغیرہ میں، تو ان لوگوں کی اکثر معدہ خراب ہوتی ہے یا اس کی وزن زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ کھانا زیادہ کھاتا ہے لیکن اس کی لائف جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، اس کی کنزمپشنز جو ہے انرجی کی اتنی نہیں ہو رہی، تو اسی وجہ سے ان لوگوں کی اکثر وزن بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اس کی ڈائجیشنز بھی خراب ہوتی ہے، اکثر ڈائریا ہوتی ہے یا کانسٹیپیشنز ہوتی ہے، اس کو گیس کی پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ سارے مسئلے اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جتنا بھی ٹائم ملے تو وہ واک ضرور کرے، واک کرے، رننگ کرے، یا اگر کوئی بھی ٹائم نہیں ملتا تو گھر میں ایسی کوئی انسٹرومنٹس اویلیبل کرے، فار ایگزامپل ٹریڈ مل رکھے تاکہ 30 منٹس یا 1 آورس آپ اس پہ واک کر سکے۔ تو ایکٹیو لائف سٹائل بہت زیادہ ضروری ہے، اسپیشلی ناؤ ڈیز۔ 7 نمبر پہ ہے مینٹل ہیلتھ کیئر۔ مینٹل ہیلتھ کیئر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہر کسی کو، اسپیشلی آج کل جو حالات چل رہے ہیں پاکستان میں، تو اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سٹریس میں ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، یہ اب زیادہ تر ہمیں نہیں پتا، اسی وجہ سے ہم لوگوں کو زیادہ ہو جاتی ہے یہ چیزیں۔ معمولی مسئلہ ہوتی ہے لیکن ہم اس کو زیادہ سیریس لے لیتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری سٹریس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم انزائٹی اور ڈپریشنز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو کسی بھی چیز میں آپ بزی رکھیں، یا اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے یا کسی کا اپنا پیارا ڈیتھ ہو جائے یا جو بھی ایسی ایکسیڈنٹس ہو جو آپ کو خفا کرے یا آپ کو کنفیوز کرے، تو کوشش کریں کہ ایسی چیزوں کو، ایسے باتوں کو آپ اگنور کریں، اور ان جو سوچ ہم کرتے ہیں اپنے آپ کو اکیلا نہ چھوڑو، کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھو یا گیم کھیلو یا ایکسرسائز کرو، جو بھی کرنا ہے وہ کرو، لیکن تاکہ آپ کی مائنڈ جو ہے وہ بزی ہو اور اس ایکسیڈنٹ کی طرف آپ کا خیال نہ چلا جائے۔ تو اس طرح آپ اپنے آپ کو انزائٹی، ڈپریشنز سے بچا سکتے ہیں۔ اور جب آپ انزائٹی، ڈپریشنز میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں تو وہ مزید سیزوفرینیا، سائیکوسس وغیرہ کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، جو پھر سالوں سال آپ سائیکیٹرک ڈاکٹرز کے وزٹس کرتے ہیں اور ادھر سے آپ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسی انسیڈنٹس ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اگنور کریں، کیونکہ سوچ کرنے سے آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو اس کو اگنور کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اپنے آپ کو کسی چیز میں بزی کرو، ساتھ میں اگر آپ کو اس طرح کوئی ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر کے پاس وزٹ کریں تاکہ کوئی ایسی میڈیسن آپ کو دے کہ آپ اس چیز کو ایزیلی اگنور کر سکیں۔ اس کے علاوہ نمبر 8 پہ ہے ریگولر چیک اپ۔ ریگولر چیک اپ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چیک اپ نہیں کرواتے، اور اس کی وجہ سے اکثر جب وہ پھر اتنا سیریس ہو جاتی ہے کہ وہ پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتی ہے اور کئی دن ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے، تو پہلے اگر وہ 1 یا 2 دن میں ٹھیک ہو سکتا تھا، اسی طرح 1 یا 2 قسم کی دوائی سے ٹھیک ہو سکتا تھا، تو پھر وہ ہفتوں میں ٹھیک نہیں ہوتا۔
اور मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इस तरह घर वाले भी परेशान होते हैं, फिनेंशियल भी नुकसान होती है, साथ में उसकी जो अपनी हेल्थ की फिजिकली भी उसके नुकसान होती है। तो कोशिश करें अगर किसी पेशेंट्स को हाइपरटेंशन है या वो डायबिटिक है या किसी को हार्ट का मसला है, तो ऐसे पेशेंट्स को या किसी को लीवर का, किडनी का, कहीं भी बॉडी में कोई मसला है किसी भी ऑर्गन में या सिस्टम में, तो कोशिश करें कि आपको कोई भी ऐसा अंदाज़ा लगे या कोई फ़र्क आप महसूस करें, तो कोशिश करें कि ऑन टाइम अपना विजिट करें और चेकअप करें। इसी तरह जो स्पेशली फीमेल्स जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो अपना चेकअप नहीं करवाते, उनके लिए भी चेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम फर्स्ट 3 मंथ्स को कहते हैं। वहाँ उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों ज़रूरी होता है? अक्सर फीमेल ऐसे होते हैं जो ऐसे मेडिसिन रेगुलर खाते हैं, स्पेशली ब्लड प्रेशर के लिए या शुगर के लिए, क्योंकि उसके मेडिसिन कंटिन्यू होते हैं। तो वो मेडिसिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तब भी वो मेडिसिन लेते हैं। तो ऐसे में अगर वो विजिट नहीं करते डॉक्टर के पास, तो उस मेडिसिन की साइड इफेक्ट की वजह से उसको भी और उसकी फीट में जो बच्चा है दोनों को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वो टाइम पे विजिट करे तो डॉक्टर उसको बताएगा कि आप ब्लड प्रेशर के लिए कौन सी दवाई लेते हैं, तो वो दवाई वो चेंज कर लेगा और प्रेगनेंसी के दौरान जो मेडिसिन सूटेबल है वो उनको स्टार्ट कर देगा। इसी तरह अगर किसी को शुगर है, किसी फीमेल को, और उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो भी जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप इस मेडिसिन को अभी मजीद यूज ना करें और इस मेडिसिन की बजाय इस इंजेक्शन को आप स्टार्ट करें। तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा होती है पेशेंट्स की, तो इसलिए हम कहते हैं कि रेगुलर चेकअप करना भी अपनी सेहत के लिए या गुड हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 9 पे है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस हम किस चीज को कहते हैं? लाइफस्टाइल चेंजेस भी आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है और ज्यादातर लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते, यानी लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं लाते लाइफ में, और ज्यादातर नुकसान इसी की वजह से होती है। मतलब अगर एक बंदा सिगरेट पीता है तो उसको सिगरेट छोड़ना चाहिए, या अगर कोई बंदा शराब पीता है तो उसको शराब छोड़ना चाहिए। इसी तरह अगर कोई बंदा ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स लेता है या कोई बंदा ज्यादातर फास्ट फूड लेता है, तो इन चीजों को उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर इस चीज की ज्यादा नुकसान है उसकी सेहत के लिए, और मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है वो डैमेज कर सकते हैं और मुख्तलिफ बीमारियां इन्हीं हैबिट्स की वजह से पैदा होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, ज्यादा शुगर इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं, घी वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब फ्राई फूड ज्यादातर खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, वॉक नहीं करते, खुराक ज़्यादा खाते हैं, साथ में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो ज़्यादा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको आप छोड़ सकते हैं, और अगर आप इन चीज़ों को छोड़ दें तो आपकी सेहत के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है। अगर आप छोड़ नहीं सकते तो कोशिश करें कि इसको कम से कम इस्तेमाल करें। इसी तरह नंबर 10 पे है कंट्रोल ओबेसिटी। आजकल ओबेसिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इशू है, और पहले वक्त में ओबेसिटी लोग इतना सीरियस नहीं लेते थे, ना उसके इतने कॉम्प्लिकेशंस होते थे, या लोगों को पता नहीं था। कॉम्प्लिकेशन शायद उस टाइम भी मौजूद थे, लेकिन उस टाइम लोग सिर्फ ये ख्याल करते थे कि ये बंदा बॉडी से बड़ा है तो बुरा लगता है, बस इतना बुरा लगता है, नज़र से बुरा लगता है। लेकिन आजकल ओबेसिटी जो है ये बहुत ज़्यादा बीमारियों को दावत देना है, ज्यादा बीमारियों को दावत देना है, क्योंकि जब आपकी वजन ज्यादा होती है, ओबेसिटी हम किस चीज को कहते हैं? ओवरवेट को कहते हैं। यानी अगर एक बंदे का उसके हाइट और एज के मुताबिक अगर उसकी वजन 50 केजी होना चाहिए, उसके आइडियल वेट 50 केजी होना चाहिए, और उसकी वजन 100 केजी है या 80 केजी है, तो इसकी वजन जो है अगर 80 केजी है तो 30 केजी वजन इसका ज्यादा है। तो इसको चाहिए कि इस 30 केजी वजन को लॉस करे, इसको खत्म करे और अपने आइडियल वेट को हासिल करे, क्योंकि इसी ज्यादा वेट की वजह से आपकी बॉडी में वेट किस चीज से ज्यादा होती है? चर्बी जमा हो जाती है आपकी बॉडी में। जब आपकी बॉडी में चर्बी जमा हो जाती है तो उसके साथ ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाती है, और जब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से जो रगें होती है हमारे दिल की वो तंग हो जाती है, और उसी वजह से अक्सर वो रगें बंद हो जाती है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, और बंदा अचानक सडनली उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह ज्यादा वजन की वजह से इंसान को शुगर होने का बहुत ज्यादा खतरा होती है। ज्यादा वजन की वजह से इंसान को हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा चांस होता है। ज्यादा वजन की वजह से लोगों को जो जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा हो सकती है।
زیادہ وزن کی وجہ سے آپ کی جو ریسپریٹری سسٹم ہے اس میں مسئلہ آ سکتی ہے، حتیٰ کہ کینسر تک زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو وزن زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ وزن زیادہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ جب آپ کام نہیں کرتے اور بس خالی خوراک کرتے ہیں، تو اگر آپ زیادہ خوراک لیتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں، مطلب انرجی زیادہ لیتے ہو لیکن انرجی آپ استعمال نہیں کر رہے۔ فار ایگزامپل آپ نے 3000 کیلوریز انرجی خوراک میں لیا ایک دن میں، اور آپ نے اتنا کام کیا کہ اس میں صرف 2000 کیلوریز انرجی استعمال ہوا، تو 3000 سے تو 2000 انرجی چلا گیا، لیکن 1000 انرجی جو ہے 1000 کیلوریز انرجی یہ آپ کے باڈی میں رہ گیا۔ اب یہ 1000 کیلوریز انرجی جو آپ کی باڈی میں رہ چکا ہے، یہ آپ کی باڈی میں سٹور ہوگا ایز اے فیٹ۔ تو اسی طرح اگر دوسرا دن، تیسرا دن، پھر اسی طرح مہینوں میں، سالوں میں، تو اس طریقے سے آپ کی وزن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ زیادہ وزن یعنی اوبیسٹی کی وجہ سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، اور ان پوائنٹس کو آپ کو یاد کرنا چاہیے، اپنے لائف میں بھی اپلائی کرنا چاہیے، اور ساتھ میں دوسرے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ان پوائنٹس کو اپلائی کریں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے اس کو اسپریڈ کریں اس میسج کو، کیونکہ یہ ہر ایک انسان کے لیے یہ پوائنٹس اپنے لائف میں اپلائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تھینک یو جی، السلام علیکم۔